अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रात्रापुर में जो आवासों का निर्माण किया जा रहा है, उस निर्माण से जो लाभार्थी है वो नाखुश है और इसी को देखते हुए उनमें काफी रोष व्याप्त है और आए दिन वो जो है खाली यहाँ से पिलर टू पोस्ट वो घूमते रहते हैं। प्रात्रापुर में जो आवासों का 102 घरों का निर्माण किया जा रहा है और किया गया है, वहां पर जितने भी निर्माण कार्य है वो चल रहा है, उससे जो लाभार्थी है वो संतोष नहीं है। और सांसद ने इसी मुद्दे को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शहरी मामलों के जो मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनसे उन्होंने उनको पत्र लिखा है और अभी पत्र में उन्होंने जो है ये योजना जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इस योजना के मतलब 17 मई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और इसकी कॉपी जो है गृह मंत्री को भी है और हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मामलों के जो मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्हें भी उन्होंने दिया और उसमें सांसद ने ये जो आवास का निर्माण हो रहा है उस पर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। जी हां, सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि ये जो आवास का निर्माण यहां पर हो रहा है इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए क्योंकि इसमें भारी अनियमितता है, इसमें विलंब हुआ है, निम्न स्तर का काम हुआ है और इससे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है और योजना का मखौल बना दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सांसद ने कहा है कि 2017 में सरकार ने सभी के लिए घर देने के लिए योजना की शुरुआत की थी, लेकिन इन द्वीपों में घर का सपना सिर्फ सपना ही रह गया है। द्वीपों में 2022 तक टारगेटेड लोगों को घर दिया जाना था, लेकिन जो नॉन कॉपरेशन है, प्रशासनिक नेग्लिजेंस है, गलत प्लानिंग है और सही तरीके से मैनेजमेंट ना करने की वजह से लाभार्थियों को अपना विलिंगनेस देना होता है वो भी सरेंडर करना पड़ रहा है क्योंकि घर तो मिला नहीं पर ईएमआई चालू हो गया। इससे क्या होता है कि जो किराए के घर में रहने वाले लोग हैं उन्हें अब किराए के मकान में जो किराए का मकान होता है उसके किराए देने के साथ साथ उन पर जो है आर्थिक बोझ बढ़ रहा है क्योंकि ईएमआई भी शुरू हो गया है। और जो उन्हें सिर्फ अब क्या हो गया है कि कागजों में ही यह है कि भाई आपको चाबी दे दिया जाएगा। बीच में भी अनाउंसमेंट हुआ था, अभी हमने बीच में एक वीडियो डाला था कि हाँ 10-12 दिन में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ और इसीलिए लोगों में बहुत नाराजगी है। सांसद ने नगर पालिका परिषद तो एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सांसद ने कहा है और समय पर घर देने पर वो असमर्थ रही है और बाकी जो लाभार्थी दर दर बढ़ रहे हैं। सांसद ने कहा है कि और हम भी इसके गवाह हैं कि सांसद के साथ हम भी कहते हैं, सांसद खुद कुछ दिन पहले वहां पर जो बन रहा है प्रात्रपुर में उस क्षेत्र का निरीक्षण किया था, दौरा किया था, लाभार्थियों से मुलाकात की थी और काफी जो सारे एरिया को उन्होंने मुआवजा किया था और उसमें कई खामियां पाई गई है। सांसद ने खुद उसमें कई खामियां पाई गई। इनमें जो है जो घर का आकार है वो 36 स्क्वायर फीट के होने के बजाय पर वो 27 स्क्वायर फीट का है। बिजली पानी शौचालय के लिए ना ही उचित व्यवस्था की गई है, अभी भी अधूरा पड़ा है। आंतरिक जो सड़कें, इंटरनल जो रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है और जो ब्लॉक ए और बी में जो विकसित अभी तक ठीक से विकसित भी नहीं हो पाया है। स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटीज अभी तक वहां पर नहीं है। ठीक है, बारिश में जो स्लैब आता है, लोगों का यही कहना है कि भाई हम जाकर घर देखकर आए, देखे हैं बारिश का पानी है, बारिश का मौसम मानसून आ गया है, बारिश का पानी टपक रहा है, वो लीकेज हो रहा है। तो उससे क्या हो गया कि अब एक तरफ वो लीकेज हो रहा है, दूसरी तरफ ईएमआई कटना शुरू हो गया है। तो इससे लाभार्थी काफी उनको नाखुश है और नाखुश होने के चलते उन्होंने जो है सांसद ने इनकी जो परेशानी उसको देखते हुए सांसद ने एक स्ट्रांगली जो है इस पर एक इंक्वायरी कराने की मांग की है और सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक जो है एक उच्च स्तरीय जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए बाय द सेंट्रल एजेंसी, जैसा कि सीबीआई या एनी अदर कंपेटेंट independent technical and vigilance authority to investigate the delay, quality of construction, financial management and overall execution of the project. इसके अलावा सांसद ने कहा है कि डिटेल टेक्निकल वेरिफिकेशन ऑफ द अप्रूव्ड लेआउट प्लान उसका होना चाहिए। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ वेदर एसेंशियल सिविक एमिनिटीज सच एज टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इंटरनल रोड, ये सब जो काम हुआ है नहीं हुआ इसकी भी जांच की जाए। नहीं हुआ है। सांसद ने जो अपने पत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी है उनके हितों में वीकर सेक्शन के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिखा है कि एक हाई लेवल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है सेंट्रल एजेंसी की तरफ से एक कराई जाए, सीबीआई जैसी या कोई अदर कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट टेक्निकल और जो विजिलेंस है उनके तरफ से कराई जाए।
डिटेल टेक्निकल वेरिफिकेशन हो अप्रूव लेआउट प्लान के बारे में। इसके अलावा असेसमेंट होना चाहिए वेदर ये जो सिविक एमिनिटीज वो सब वो प्रोवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी जो है वो पूरा उनको मिलना चाहिए। एडवोकेट अपॉर्चुनिटी मस्ट बी प्रोवाइड टू द बेनिफिशियरीज बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी के। उनको वहां पर उनसे भी पूछना चाहिए क्या क्या खामियां है भाई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इसमें डिले में जो भी जिसके ऊपर भी ये जो विलंब का क्या कारण है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। सांसद ने कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और ये कल्याण ओरिएंटेड फ्लैगशिप सरकार का कार्यक्रम है और जिससे जो गरीब लोग हैं उनका जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो सके, उनका एक सम्मान मिल सके, एक डिग्निटी वाली लाइफ वो सोसाइटी में जी सके और एनी नेग्लिजेंस, करप्शन और मिसमैनेजमेंट इन इट्स इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द वीकर सेक्शन अपॉन द गवर्नमेंट। मतलब सरकार के ऊपर में वो इतना भरोसा कि सरकार उन्हें सब कुछ दे रहा है और इस तरह के जो मिसमैनेजमेंट है, नॉन कॉपरेशन है, गड़बड़ी है, तो इससे सरकार के ऊपर में उनका भरोसा जो है वो कैसे कायम रहेगा। तो सांसद ने इसीलिए अनुरोध किया है कि ये जो मामला चला है इस पर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी डिले है जो भी, ताकि ये जो हमारे लोग है, प्रभावित लोग है, जो बेनिफिशियरीज है, उनके ऊपर कोई आंच ना आए, उनका घर का सपना जल्द से जल्द पूरा हो और उन्हें समय पर अच्छी तरीके से घर मिले, लीकेज वाला, पानी टपकता वाला, अधूरा वाला घर ना मिले। आश्वासन मत दीजिए, काम करके दिखाइए। धरातल पर गड़बड़ियां बहुत हो जाती है। सांसद बहुत नाराज है और सांसद ने इसीलिए कहा है कि आप पूरा काम करके दीजिए। खुद आए थे, हम खुद गए थे, देखे थे सांसद घूम घूम के सारा तरफ देखे, अभी तक पूरा नहीं हुआ। कई साल लग गए, कितने साल हो गए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू होकर, कितने साल हो गए। और यहाँ पर पात्रापुर का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।